दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूं डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनए 149 पिछले 148 डीएनए अगर आपने नहीं देखे तो जरूर जाकर के YouTube चैनल पर हमारे चेकआउट करें। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए और एक अलार्मिंग वीडियो भी है, क्योंकि जिन एडवाइजर्स को ऐसा लगता है कि मेरा तो कमीशन बढ़िया चल रहा है, मेरा तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है और मुझे अब आगे कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कमीशन पर सरकार लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है और इस पर एक बहुत बड़ा अपडेट फिर से आया है। इस वीडियो को हम डिकोड करने से पहले आपको बताएं, अभी 5 बजे से 6 बजे मॉर्निंग में लाइव सेशन दे रहा हूं। पिछले 3 महीने से लगातार सुबह 5 बजे से 6 बजे तक मैं पढ़ाता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, टेक्निकल चीजें हो, बेसिक चीजें हो, बेसिक से लेके एडवांस तक फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं 365 दिन के इस चैलेंज में आपको इनवाइट करता हूं। पिछले 3 महीने से एक भी दिन का गैप हमने नहीं किया है, तो आप सभी को मैं इनवाइट कर रहा हूं। आज की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ना, 2 सवाल है जो इंश्योरेंस एडवाइजर पूछ रहा है और उन 2 सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्या एजेंट की कमाई खतरे में है। बहुत सारे एडवाइजर्स को आज के डेट में ये लग रहा है कि हमारी कमाई अब खत्म होने वाली है, इसका भी मैं जवाब आपको दूंगा। दूसरा, क्या सरकार कोई नया सिस्टम यहाँ पर लेके आने वाली है जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट इंश्योरेंस एडवाइजर्स पर पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं सरकार कमीशन के ऊपर क्या कर रही है, क्यों एडवाइजर्स के कमीशन के ऊपर बार बार ऐसा अपडेट सरकार दे रही है जिससे एडवाइजर खौफ में है या जिससे एडवाइजर को सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। तो 4 पॉइंट हैं जो सरकार यहाँ पर सोचती है। पहला पॉइंट है कि बीमा कंपनियां, उनका कहना है कि बीमा कंपनियां बहुत ज्यादा कमीशन यहाँ पर दे रही है और ये सरकार कौन कह रहा है, ये IRDAI का कहना है, इसलिए मैंने IRDAI चीफ की फोटो यहाँ पर लगाई हुई है। बीमा कंपनियां बहुत ज्यादा कमीशन के तौर पर जो पैसा दे रही हैं, इसको जो है कम करना चाहिए, ये IRDAI का भी मानना है और एक गवर्नमेंट का भी मानना है, मोदी सरकार का भी ये मानना है। अब इससे उनका कहना है कि पॉलिसी महंगी हो जाती है। अभी आपने देखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस में 18% GST जब जीरो हुआ, उसके बाद भी एंड यूजर कस्टमर तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब कंपनीज की स्टेटमेंट ये है कि हमारा जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है, इसके लिए हमें प्रीमियम बढ़ाना पड़ा। आफ्टर ऑल सरकार ने तो GST उत्सव मना लिया, इंश्योरेंस कंपनीज ने प्रीमियम बढ़ा दिया, लेकिन एंड यूजर कस्टमर और हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर को उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसलिए ये बहाना गवर्नमेंट बना रही है कि पॉलिसी महंगी हो रही है कमीशन देने के लिए। अब सरकार खर्च अपना कम करना चाहती है। आज की डेट में जो सरकार देश में काम कर रही है वो हर जो पैसे कमाने वाली स्कीम्स है, जो पैसे कमाने वाली कंपनीज है, प्रॉफिटेबल कंपनीज है, उनको तक बेचने पर आ चुकी है। LIC भी उनमें से एक है, लेकिन सरकार को फिर भी खर्चा कम पड़ रहा है। विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो कम होता जा रहा है और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है बढ़ता चला जा रहा है और जो हमारे ऊपर विदेश जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? पिछले 10-12 सालों से गवर्नमेंट, मोदी सरकार गवर्नमेंट पर है, लेकिन कोई भी इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई है और ये बहाना बना रही है कि सरकार खर्च कम करना चाहती है। खर्चा कम करने की जो नियत है ये बहुत गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि खर्चा कम कर ही नहीं सकते और जो इंडिया में खर्चा और बढ़ते चले जाएगा, लोगों का एक्सपेंस तो बढ़ते चले जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा। हमें जरूरत है तो इनकम के नए नए साधनों पर, हमें जरूरत है तो स्किल्स डेवलपमेंट करनी चाहिए, हमें नई नई टेक्नोलॉजीज को इजाद करना चाहिए, अपना जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उसको हमें बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चीजें सरकार बहाने मार रही है कि सरकार खर्च कम करना चाहती है, ग्राहक को फायदा देना चाहती है। एक सबसे बड़ा जुमला है इस गवर्नमेंट का कि सरकार, गवर्नमेंट जो है ना, कस्टमर को एंड यूजर बेनिफिट देना चाहती है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है कस्टमर्स के साथ में। मैं इसको बार बार उजागर करता आया हूं। ये 4 दलीलें सरकार की मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में यही 4 रीजंस मुझे देखने को मिले, तो ये आपके सामने मैंने बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से रख दी है। अब यहाँ पर कितना कमीशन दिया गया, गवर्नमेंट बकायदा फिगर लेके आ रही है कि देखो जी, हमने 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा 2025 में अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 60,800 करोड़ रुपए के आसपास हमने कमीशन में बांट दिया है हमारी इंश्योरेंस कंपनीज ने। और अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट हमने कमीशन में बांट दिया है। ये गवर्नमेंट के फिगर्स हैं। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने कमीशन का अमाउंट तो बता दिया, जरा ये भी बता देते कि आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी कितनी दी, आपने नेताओं के जो पॉकेट है उसमें कितना पैसा आपने भरा है। अभी मैं आपको एक मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक मंत्री खुद मैंने अपने सामने से देखा, 3.5 करोड़ की गाड़ी में नोएडा स्टेडियम में मेरे सामने से वो आए। नोएडा स्टेडियम में क्या चल रहा था आपको पता होगा। और उस मंत्री के बारे में जब मैंने रिसर्च किया तो एक ऐसा वीडियो देखा जो उस मंत्री के घर में पार्किंग में, आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 40 गाड़ियां पार्किंग में रखी हुई थी और हर गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी और वो बीजेपी का नेता था। तो सोच के देखिए, गवर्नमेंट
उस रिकॉर्ड को क्यों नहीं लेके आ रही है सामने, जो अपने नेताओं के इतनी ज्यादा पैसे की संपत्ति को उन्होंने हड़प के रखा हुआ है, और इंश्योरेंस एडवाइजर को तुच्छ सा कमीशन देने के बाद में बड़े बड़े फिगर्स निकाल करके बताया जा रहा है कि देखो जी हमने इतना कमीशन दे दिया। अगर इंश्योरेंस एडवाइजर काम करना बंद कर दे तो इंश्योरेंस कंपनीज की कमर टूट जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट फिलहाल इसको नहीं समझ रही है। आई डोंट नो व्हाई। क्या एजेंट की कमाई खत्म होने वाली है, क्या एजेंट की कमाई कम होने वाली है? देखिए जो 4 पॉइंट है, मैं आपको कोई ऐसे ना भ्रम में नहीं डालना चाहता, जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। जरूर आपकी कमाई घट सकती है, क्योंकि इसके ऊपर में गवर्नमेंट लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर रही है, और कुछ नए कमीशन के लॉज भी इंपोज किए जा सकते हैं। बोनस रेट कम किया जा सकता है, जो बोनस कमीशन मिलता है कम किया जा सकता है, और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये तो खैर करना ही पड़ेगा, इससे तो कोई भी नहीं बच पाएगा। कंपटीशन का दौर है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम पर प्रीमियम बढ़ाई जा रही है, कमीशन के ऊपर अलग अलग कैपिंग लगाई जा रही है, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जब पॉलिसी करोगे तो आपको ये मिलेगा, पॉलिसी करोगे तो वो मिलेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड कमीशन जो है उस पर जो है बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। तो ये 4 पॉइंट है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अब मैं सोल्यूशन बताता हूं। अभी तक मैंने प्रॉब्लम की बात करी, अब मैं सोल्यूशन में आ गया हूं। अब इंश्योरेंस एडवाइजर क्या करना चाहिए, मैं 5 पॉइंट में आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, आपको ग्राहक सेवा बढ़ानी पड़ेगी, आपको कस्टमर सर्विस तेज करनी पड़ेगी, आपको एक बंदा रखना पड़ेगा जो कस्टमर सर्विस मैनेजर होगा। अगर आप ये रिक्रूट नहीं कर सकते तो फिर आप हफ्ते में कम से कम एक दिन पूरा 8 घंटे की कस्टमर सर्विस करिए, दबा के कॉलिंग करिए, लोगों से पूछिए सर आप मेरे से खुश हैं नहीं है, मैंने पॉलिसी बेची, आपको कोई हेल्प की जरूरत है क्या नहीं है। जब तक आपका कस्टमर आपसे हैप्पी नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है, वो आपको रिपीट बिजनेस भी देगा, और आपसे खुश होने की वजह से आपको छोड़ के भी नहीं जाएगा। पहला पॉइंट है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है इसलिए मैं बता रहा हूं। और दूसरा, अपना जो ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट आप क्लाइंट की नजरों में बढ़ाइए। ट्रस्ट कैसे बढ़ाओगे, आप लोगों को अपडेट्स दीजिए, फाइनेंशियल अपडेट्स दीजिए, कस्टमर को इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के हर छोटे बड़े अपडेट आप बताइए। कैसे बता सकते हैं, सबसे सिंपल तरीका, इस फोन पर वो अपडेट डीएनए के माध्यम से जो मैं दूंगा उसका 1 मिनट का वीडियो बनाइए, अपने स्टेटस पे लगाइए। 100-200 लोग भी अगर डेली देखते हैं तो उतने लोगों तक आपने वीडियो के माध्यम से वो अपडेट आपने पहुंचा दिया। बात छोटी सी है, अगर आपके दिल को टच कर जाती है और आप इसको इंप्लीमेंट कर जाते हो, चैलेंज करके बोलता हूं 1 साल के अंदर आपके क्लाइंट का आपके ऊपर भरोसा 200% से ज्यादा बढ़ जाएगा। ये करिए आप। तीसरा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Telegram, Instagram, WhatsApp चैनल, इन 7 टूल्स पर काम करना शुरू करिए। ये जो वीडियो आप बना रहे हैं इसको यहाँ पर भी प्रमोट करिए। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, पोस्टर्स अपना बना करके, लिख करके, ब्लॉग पोस्ट बना करके, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अपडेट्स आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालिए। कोई ऐसी एक्सीडेंटल घटना मार्केट में कहीं दिखती है तो उसका मैसेज देते हुए इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को बताइए। अगर आप ये नहीं करते हैं, डिजिटल ब्रांडिंग नहीं करते, आज भी 90% एडवाइजर्स के पास में लैपटॉप नहीं है, बहुत बड़ी बुरी बात है ये। आप पता नहीं क्यों, पता नहीं कितने पैसे आपने ट्रेनर्स को दे दिए, लेकिन एक अपने लिए लैपटॉप नहीं ले पाए, एक अच्छी ड्रेस आप अपने लिए नहीं ले पा रहे, एक अच्छा फोन आप यूज नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि फ्री का धंधा है, ये फ्री का धंधा नहीं है सर, यहाँ पर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। सोशल मीडिया का यूज करिए, नहीं आता है तो आप हमारा सोशल मीडिया पैकेज है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सिर्फ वीडियो बनानी है, एडिटिंग, पब्लिशिंग सब खर्चा हम करेंगे। आपको 1 साल का पैकेज आप ले लेंगे और उसमें मंथली बेसिस पे भी आ सकते हो, वन टाइम पेमेंट के साथ भी आप आ सकते हैं। सोशल मीडिया के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी टीम का नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी डिटेल में जान लो सोशल मीडिया पैकेज है क्या। 1 साल बाद YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Telegram, Instagram, WhatsApp चैनल पर हजारों फॉलोअर आपके जब हो जाएंगे ना, तो 1% लोग भी अगर आपको अपना एडवाइजर समझ लेते हैं तो महीने का 2-3 लाख रुपए का रेवेन्यू आपका कहीं नहीं गया। ये है डिजिटल ब्रांडिंग का दौर। अगर आज भी आप इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं और फिजिकल की लोगों से मिलकर के आपको लगता है कि आप बढ़िया बिजनेस कर लोगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग करिए, या तो खुद करिए या हमसे करवा लीजिए। उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजिटल काम करना सीखिए। एलआईसी ने खुद एक आनंदा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, बहुत ही ऑसम प्लेटफॉर्म है। इस आनंदा प्लेटफॉर्म को सीखिए, इससे बीमा बेचने की कोशिश करिए। आपका बहुत टाइम बचेगा, बहुत पैसा बचेगा, एफर्ट बचेंगे और आप डिजिटल पॉलिसी बेच पाएंगे। सीआरएम सॉफ्टवेयर का यूज करिए, 2-3 हजार रुपए मार्केट में बहुत सारे सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज हो जाते हैं, उनको यूज करिए। जूम मीटिंग, वेब होस्ट, गूगल, सिस्को, इन सिस्टम्स का यूज करिए, इन टेक्निकल टूल्स का यूज करिए। और यहां तक कि अब तो इस व्हाट्सएप पर भी वीडियो कॉलिंग से आप मीटिंग कर सकते हैं और ग्रुप मीटिंग भी कर सकते हैं। जब तक आप इन चीजों का यूज नहीं करेंगे, डिजिटल एक्टिंग नहीं यूज करेंगे, तो आप पीछे हो जाने वाले हैं। ये 5 तरीके अगर आप अपनाते हैं तो आपकी
ऊपर कमीशन का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कमीशन तो 100% माय डियर फ्रेंड्स गवर्नमेंट कम करने ही वाली है। आप आने वाला टाइम में देखना, मुझे मजबूरी में वो वीडियो बनानी पड़ेगी। आप सबसे बड़ी बात जो है ना, आप शॉर्ट टर्म मत प्लान करिए, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काम करिए। आज पॉलिसी कमा लिया, आज कमीशन ले लिया, आज खुश हो गए, कल काम नहीं किया, ऐसा मत करिए। आप 5 साल का 10 साल का प्लान बनाइए, फुल टाइम इस बिजनेस को दीजिए। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, अगर आपने जितना जॉब में आप मेहनत कर रहे हैं उसका 50% भी इस काम में आपने मेहनत किया, आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़िए। LIC इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी आई वुड कंसीडर टुडे। बट अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल का आप लंबा प्लान तैयार करिए, और 5 साल में आप फाइनेंशियल रिटायरमेंट लेने के नजदीक पहुंच जाओगे। दैट इज माय गारंटी। बट आपको 24/7 अपने बिजनेस के लिए समर्पित होकर के काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी मैं 5 आइडिया देना चाहूंगा कि जो ये सोचते हैं कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स के ऊपर तलवार लटका दो तो हमारा कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, हमारा बहुत पैसा बच जाएगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के पास और भी कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला, डिजिटल बिक्री को गवर्नमेंट को मजबूत करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। डिजिटल ट्रेनिंग इंश्योरेंस एडवाइजर को गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करानी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बहुत कम ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है। आज भी LIC के 90% एडवाइजर्स को आनंदा पर पॉलिसी बेचना नहीं आता है। ये सबसे बड़ा फेलियर खुद LIC का है कि LIC अपने एजेंट्स को सिखा ही नहीं पा रही है कि इतना बढ़िया टूल तो आपने जनरेट कर दिया, लेकिन LIC एजेंट उस पर पॉलिसी बेच नहीं पा रहा है। मात्र 6% पॉलिसी LIC एजेंट आनंदा पर बेच रहा है, 96 या 94% पॉलिसी अभी भी ऑफलाइन बेच रहा है। उसी तरीके से प्राइवेट इंश्योरेंस का भी हाल है। प्राइवेट इंश्योरेंस थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है, अच्छा, लेकिन LIC में तो बहुत बुरी हालत है। फिजिकल ब्रांच का खर्चा इंश्योरेंस कंपनीज कम कर सकती हैं, डिजिटल ब्रांचेज ओपन करके लाखों करोड़ रुपए बचा सकती हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी फालतू के विज्ञापन दे रही हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दे रही हैं, उन पे लगाम लगा करके करोड़ों हजारों करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनीज बचा सकती हैं। ऑटोमेशन और AI टेक्निक का यूज करते हुए इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारा पैसा बचा सकती हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर के कमीशन कम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में जो बहुत सारे गलत क्लेम आ रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है इंश्योरेंस कंपनीज में, उसको रोका जाना चाहिए। उसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज के पास एक स्पेसिफिक पैनल होना चाहिए जो इस तरीके की गलत क्लेम और गलत डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड को रोक सके और इंश्योरेंस कंपनीज का नुकसान होने से बचा सके। अगर ये तरीके गवर्नमेंट कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज इंप्लीमेंट करना चाहती हैं तो हजारों लाखों करोड़ रुपए का उनको फायदा होगा, उनके पैसे बचेंगे। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी कि जो आपका वर्क फोर्स है उसको आप परफॉर्मेंस बेसिस पर काम करवाना शुरू कर दीजिए। जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, अच्छा बढ़िया काम करेगा, कस्टमर सर्विस अच्छी देगा, ब्रांच में आए हुए कस्टमर्स को अच्छे से डील करेगा, उसको प्रमोशन दीजिए, उसको सैलरी बढ़ाइए, उसका इंसेंटिवाइज करिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इन पॉइंट्स पर ध्यान नहीं देते, घुमा फिरा के फिर से इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस एडवाइजर्स के कमीशन पर आकर के अटक जाती है। बाकी मेरा वीडियो बस इतना ही था। इस कमीशन लगाने की जो तैयारी गवर्नमेंट कर रही है, इसका आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखना। अगर आप चुप रहेंगे भोगोली भगवत की तरह तो माय डियर फ्रेंड निचोड़ करके सुखाना डाल दिए जाओगे और कुछ बोल नहीं पाओगे। ये लोकतंत्र है, हमें संविधान ये आजादी देता है कि हम अगर किसी चीज का विरोध करना चाहते हैं तो हम अपने माध्यमों से उसका विरोध कर सकते हैं, और ये हमारा अधिकार हमें संविधान ने दिया हुआ है। हमें अपना जो हमारी जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका यूज करिए। अगर आप किसी कंपनी से, किसी गवर्नमेंट से नाखुश हैं, उसके किसी रूल रेगुलेशन से नाखुश हैं, अपनी आवाज उठाइए। आप कमेंट करके मुझे समर्थन जरूर दीजिए, क्योंकि जब आप समर्थन देंगे तो हमारी वीडियो बड़े लोगों तक पहुंचती है और वहां पर जाकर के पॉलिसी मेकर्स तक हमारी वीडियो जाती है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। अगर आप वेलकम किट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप ये वीडियो यहाँ पर फिनिश हो चुका है। बहुत सारे एडवाइजर्स मार्केट में जाते हैं और वहां पर क्लाइंट उनको बहुत सारे बहाने मारता है, कि मेरे पास पॉलिसी है, मेरा अपना एजेंट है, मैं मानता नहीं हूँ बीमा में, अभी पैसे नहीं, अभी तो नौकरी शुरू करी है, अरे आप तो फ्रॉड करते हो, मुझे बीमा, मुझे पैसा ही नहीं मिलता, मेरे पास अभी नहीं है, बाद में करते हैं, दिवाली के बाद करेंगे, घर में शादी, दुनिया भर के बहाने। लेकिन अगर आपके पास एक वेलकम किट में बना के आपको भेज दूं आपके घर पे पोस्ट ऑफिस से, तो इस वेलकम किट के माध्यम से आप अपना भरोसा बढ़ा सकते हो। ये ओवरऑल आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो ना, ट्रस्ट का काम है। आप कस्टमर को ट्रस्ट वर्दी बनाना चाहते हो तो वेलकम किट आपको हेल्प करेगी। इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं वेलकम किट में ये सर्विस लिस्ट, 40 से भी ज्यादा सर्विसेज आप कस्टमर्स को ऑफर करिए। खाली कंसल्टेशन देना, आपको काम नहीं करना, खाली कंसल्टेंट के तौर पे आप इन चीजों में कस्टमर को थोड़ी गाइडेंस करेंगे, ये सब चीजें हम आपको बता देंगे। इसके अलावा हम आपको LIC एजेंट अगर आप हैं 25 से ज्यादा हम आपको कॉम्बिनेशन के पोस्टर, आपका नाम, फोटो, कॉन्टैक्ट डिटेल, पूरी ब्रांडिंग करके आपको देंगे, जिससे कस्टमर इंप्रेस होता है। क्योंकि प्रोडक्ट वही बिकता है जो दिखता है, तो हम अब दिखाने लग गए अपने प्रोडक्ट को, बना करके हमने दिखा दिया फाइल, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पोस्टर, और इसका प्लान डिटेल भी हम सारा आपको दे देंगे कि कौन सा प्लान है, क्या है करके सब आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा पॉलिसी बेचने से पहले
6 तरीके से आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हो, इसके अलग अलग सवालों से तैयार लेस बिल्कुल आपके हम फॉर्म आपको दे देंगे आपकी ब्रांडिंग के साथ, कोई दूसरा एजेंट यूज नहीं कर पाएगा। इसके अलावा पॉलिसी बेचने के बाद कैसे वो क्लाइंट आपका मुरीद बन जाएगा, कैसे आपका ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, इसके लिए पॉलिसी बेचने के बाद 6-7 तरीके के फॉर्म हम आपको और देंगे। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या लिंक है वहां से सीधा ऑर्डर कर सकते हैं। हम आपको आपके घर पे ये फाइल आपको पहुंचा देंगे, विद इन अ वीक ये फाइल आप तक पहुंच जाएगी। आप इसको सीधा ले जाइए, कस्टमर के सामने रखिए, और वो 25 ऑप्शन जब देखेगा तो कोई ना कोई ऑप्शन पूछेगा ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है। तो इस तरीके से आप अपना काम बढ़ा सकते हैं। 2026 में आपका बिजनेस बहुत बढ़िया बढ़िया, आप दिन दोगुना रात चौगुनी तरक्की करें और एक बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर आप उभरें। ऐसे शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं एक नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।